नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है, अगर आप ध्यान करते हैं, पूजा पाठ या कोई जप करते हैं तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाती है। तो आप कैसे पता करें कि आपकी कुंडलिनी शक्ति कहां तक पहुंची है और कैसे आप जान पाएं किस चक्र पे पहुंच गई है। आप कैसे जान पाएं, हम कैसे जान पाएं कि कुंडलिनी शक्ति कहां तक आ गई है या कौन से चक्र पे पहुंच गई है। तो ये जानना बहुत जरूरी है आपको, और कैसे क्या अनुभव होते हैं उस चक्र पे पहुंचने के बाद। तो इन पहले 7 चक्रों के विषय में थोड़ा सा 1 मिनट बेसिक पॉइंट बता दें, ताकि आगे हम इस विषय को पूरा रहस्य आपको इसका आज बता सकें। तो दोस्तों, हमारे जो मेन विशेष जो चक्र गिने जाते हैं वो 7 चक्र को हम मुख्य चक्र मानते हैं। इन 7 चक्रों के विषय में आपको पूरा पता हो तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने में आपको काफी सहायता मिलती है। तो इन 7 चक्र जो हैं उन पे जैसे जैसे ऊर्जा आपकी पहुंचती है वैसे वैसे वो चक्र एक्टिव होते रहते हैं, और जैसे जैसे वो एक्टिव होंगे धीरे धीरे वही आपकी कुंडलिनी शक्ति यही जागृत हो जाती है। तो पहले चक्र से शुरू करते हैं। ये 7 चक्र जो हैं उन 7 चक्रों का पूरा विवरण और साथ में कैसे एक्टिव होने पे क्या आपको अनुभव होते हैं वो भी साथ साथ में आपको बताते रहेंगे। तो पहले जो सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, इसको हम रूट चक्र भी कहते हैं। ये मूल में होता है। मूल मीन्स शुरू से ही जो आपके स्पाइनल कॉर्ड है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसके शुरुआती पॉइंट पे ही सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र होता है। तो जब ये जागृत होता है, यहां से ऊर्जा एक्टिवेट होनी शुरू होती है, तो कभी कभी मूलाधार चक्र पे किसी किसी को दर्द हल्का हल्का महसूस होता है, उसको भारीपन महसूस होने लगता है उस चक्र पे। कईयों को लूज मोशन भी लग जाते हैं, बार बार लैट्रिन भी जाने लगते हैं। लेकिन ये समस्या ज्यादा नहीं घेरती, सिर्फ थोड़ा उन्हें इफेक्ट डालती है। तो इन आप जब ऐसा हो तो समझ लें आपका पहला चक्र एक्टिव होने लगा है। इसका जो मूल जो बेसिक मंत्र है, बीज मंत्र है, उसे हम लम से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो रंग होता है, इस मूलाधार चक्र का जो रंग वो है लाल कलर का। ये जो इसकी पंखुड़ियां होती हैं, ये 4 इसकी पंखुड़ियां होती हैं, 4 पत्तों का ये चक्र होता है। तो ये पहला चक्र हो गया। और यहां पे जब ऊर्जा उठेगी तो एक वाइब्रेशन सी, एक दर्द सा, एक भारीपन सा महसूस होगा आपके स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल नीचे। और जब आप और ध्यान, भजन, मंत्र जप करते हैं तो धीरे धीरे ये ऊर्जा उठनी शुरू हो जाती है और ये पहुंचती है दूसरे चक्र पे, जिसे स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं, सैक्रल चक्र भी कहते हैं। ये जब आपका चक्र जागृत होने लगता है तो साधक जो भोजन करता है उसकी मात्रा कम हो जाती है, उसे भूख लगना कम हो जाता है, क्योंकि उसे कोई और ही ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा उसे मिलने लगती है। लेकिन किसी किसी को शुरुआती दौर में या तो भूख बहुत ज्यादा लगने लगेगी या बहुत कम हो जाएगी। वो ज्यादा तीखा चीजें या स्वादिष्ट चीजें ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, उसे सादा भोजन जो भी मिल गया वो सादा भोजन, सिंपल भोजन ही खाना पसंद करेगा। इसका जो बीज मंत्र है वो है वम, और इसका जो कलर होता है, रंग जो है इसका, वो ऑरेंज कलर का होता है, संतरी कलर का। और इस फूल की जो पत्तियां होती हैं वो
6 पत्तियां से ये चक्र तैयार हुआ होता है। और जब ये जागृत होता है तो आपके स्पाइनल कॉर्ड में एक वाइब्रेशन सी उठकर ऐसे लगेगा जैसे एक लाइन सी खींच गई है मूलाधार से स्वादिष्ठान में, और वो हिलेगी जैसे कोई ऊर्जा हिल रही हो, जैसे कोई चीज हिल रही हो। ऐसे हल्का हल्का आपको अगर ध्यान से महसूस करेंगे तो वो चींटियां चलनी या वाइब्रेशन चलनी ऐसी महसूस होगी। वो अंदर से ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही होती है। तो मूलाधार से वो स्वादिष्ठान चक्र तक ऐसा अनुभव होता है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जो आपके नाभि के पास होता है। इसे सोलर प्लेक्स चक्र भी कहते हैं। और जब ये जागृत होता है तो आपको सिद्धियां, शक्तियां अनुभव होनी शुरू हो जाती हैं। आपको सपने में भी कुछ अदृश्य शक्तियां या देवी देवताओं की शक्तियां दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। इसका जो बीज मंत्र है वो है रम। और इस चक्र का जो कलर है वो पीले रंग का है, येलो कलर। इसकी जो पंखुड़ियां हैं वो 10 पंखुड़ियां होती हैं। और जब ये चक्र जागृत हो जाता है तो आपकी ऊर्जा मूलाधार से फिर स्वादिष्ठान, जो आपका गुप्तांग जननी वहां पे उसके बिल्कुल पीछे स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर उससे ऊपर नेवल चक्र मींस नाभि चक्र के पास आकर वाइब्रेट होनी शुरू हो जाएगी। तो एक लाइन से नीचे से लेकर आपके नाभि चक्र तक वाइब्रेट होनी शुरू हो जाएगी, जैसे कोई लाइन हल्की हल्की चल रही हो। ऊर्जा की लाइन अंदर अंदर महसूस होती हुई आपको नजर आएगी, महसूस होगी आपको। चौथा है आपका अनाहत चक्र, जिसे हार्ट चक्र भी कहते हैं, जो आपके हृदय के पास है। ये हृदय चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये जागृत होता है तो आप प्रेम से भर उठते हैं। आपके अंदर प्रेम बरस रहा होता है। आप पेड़ों से भी प्रेम करेंगे, जानवरों से भी प्रेम करेंगे, इंसानों से भी प्रेम करेंगे, हर एक छोटे बड़े जीव से आप प्रेम करने लग जाएंगे। अगर वो किसी कारणवश दुखी ही महसूस कर रहे हैं, जैसे आप देखते हो कई चींटियां अगर नीचे हैं तो आप उन्हें बचा कर जाओगे, पैर भी रखोगे तो ध्यान से रखोगे ताकि कोई चींटी, कोई कीड़ा मकोड़ा ना मर जाए। कई बच्चे जो जानवर बाहर घूम रहे होते हैं, गायें या सांड या कुत्ते या बिल्लियां इस तरह की घूम रही होती हैं, तो उन्हें बट्टे पत्थर मारकर भगाते हैं, डंडे मारकर भगाते हैं। लेकिन आपके अंदर वो दया भाव रहेगी, आप उनसे प्रेम करेंगे, आप उन्हें कुछ ना कुछ खाने को देंगे और प्रेम करेंगे, उनसे नफरत नहीं करेंगे। अगर कोई चींटी, पंछी, जानवर कोई जख्मी या कोई चोट लगी है, आप उसको कोशिश करेंगे उसका दुख कम करने की, कोई दवाई लगा दें, कोई कुछ लगा दें ताकि वो ठीक हो जाए। इस तरह का आपके अंदर प्रेम आ जाएगा। इवन कि आप फूल भी तोड़ेंगे, कोई पत्ती भी तोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसे दुख ना हो। इस तरह के आपके अंदर भाव उत्पन्न हो जाएंगे। और जब ऐसा होता है तो कई बार कुछ दिनों तक साधक को उल्टी जैसा मन होता रहता है, उसे लगेगा कि मुझे वॉमिट ना हो जाए, लेकिन होगा कुछ नहीं, लेकिन उसे महसूस या ऐसे लगा करेगा। और इसका जो बीज मंत्र है वो है यम, और इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर का है, और इसकी जो पत्तियां हैं वो 12 पत्तियों का ये चक्र बना होता है। हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी मेंटर की जरूरत होती है, किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ किताबों की भी जरूरत पड़ती है। तो इन सभी की जरूरतों से हम कई कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, पुस्तकें हमारे जीवन में बहुत
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पुस्तकें ज्ञान का सागर हैं। हम सागर में प्रवेश लेते हैं तो उसमें कई हीरे मोती और कई मूल्यवान वस्तुएं उसमें छुपी हुई हैं। ऐसे ही पुस्तकों में भी बहुमूल्य खजाना छुपा हुआ है। दोस्तों, हम बचपन से ही किताबें पढ़ते हैं। स्कूल और कॉलेजों में और बड़े होने के बाद बहुत सी सामाजिक और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमें किताबों का सहारा लेना पड़ता है। किताबें हमें सच का मार्गदर्शन करवाती हैं। लोग समय पर सच झूठ का चेहरा बना लेते हैं, पर किताबें हमसे कभी भी झूठ नहीं बोलती। इसलिए समाज में सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें भी किताबों का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन आपको ज्यादा किताबें और पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूं, कुकू FM, जो मैं खुद बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं। जहां हजारों ऑडियो शो, बुक समरी आप सुन सकते हैं। वो भी एक किताब की कॉस्ट देकर आप हजारों बुक, ऑडियो शो, बुक समरी और कोर्स सुन सकते हैं। कुकू FM आपके पूरे परिवार के लिए उपयोगी है। कुकू FM ऐप में आप भक्ति, पूजा, मंत्र जप, साधु संतों की जीवनी, मेडिटेशन, देवी देवताओं की स्तुति, पूजा पाठ विधि, गीता सार, बुद्ध, महावीर और जीवन में संसारिक जीवन जीने की कला जैसे फाइनेंस, बिजनेस, मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प, नॉवेल, स्टोरीज, बहुत सी ऑडियो शो एंड बुक समरी एंड कोर्स हैं। और अगर आप कुकू FM ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, उससे इंस्टॉल करते हैं और आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे आत्मा50, तो आपको 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन में 50% की भारी छूट मिलेगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। जो 5वां चक्र है वह है विशुद्धि चक्र, जिसे कंठ चक्र भी कहते हैं, थ्रोट चक्र भी कहते हैं। तो ये जो चक्र है, जो जब ये जागृत होता है तो आपके जो वाणी है वो इतनी मीठी हो जाती है कि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो ऐसे लगेगा जैसे फूल बरस रहे हैं। वो आपकी भाषा से, आपके जो भी आप बोलेंगे वाणी से मंत्र मुग्ध हो जाएगा। आप किसी को भी कटु वचन नहीं बोल पाएंगे। आपके भीतर प्रेम उमड़ेगा। और आप देखते हो कई व्यक्ति ऐसा जब बोलते हैं, इतना मीठा, इतना रसीला बोलते हैं कि आप उस पे नतमस्तक हो जाते हो, अंदर से पूरी तरह उसे समर्पित हो जाते हो। इस तरह की कई कहानियां या कई कथाएं सुनाने वाले इतना मीठा बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर विशुद्धि चक्र हो जाए, इस तरह से ओपन हो जाए, तो ये हो जाएगा। और आपके जब ये एक्टिव होगा तो आपके गले में खराश रहेगी, जैसे खिंचाव रहेगा, जैसे लगेगा आपके गले में कुछ अटका सा है, लेकिन कुछ नहीं होगा। और हल्की हल्की वाइब्रेशन भी होनी शुरू हो जाएगी। और स्पाइनल कॉर्ड में जो शुरू से मूलाधार से एक लाइन चलती चलती अंदर ही अंदर महसूस होती हुई, ये मूलाधार से स्वादिष्ठान, फिर नाभि चक्र और फिर हार्ट चक्र, फिर थ्रोट चक्र तक आके वो लाइन रुकी रहेगी, वहां तक वाइब्रेट होती रहेगी। महसूस होगा आपको कोई लाइन सी अंदर से स्पाइनल कॉर्ड में चल रही है, एक गर्माहट सी महसूस होगी, एक चींटियों की चलने की एक लाइन सी महसूस होगी आपको। और अगला, ये इसका जो कलर है वो नीले रंग का है। और इसकी जो पत्तियां हैं वो 16 पत्तियों से ये बना होता है। तो ये आपका अगला पॉइंट है। छठा पॉइंट,
आज्ञा चक्र, थर्ड आई जिसे बोलते हैं, जिसे तीसरा नेत्र बोलते हैं। जब आप यहां पहुंच जाते हैं तब आपको आज्ञा चक्र पे वाइब्रेशन महसूस होना, एक चुभन सी महसूस होनी। आपके भ्रुकुटी मतलब आंखों के बीचों बीच जो भ्रुकुटी उसके बीच में आज्ञा चक्र पे आपके वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। एक दर्द सा हल्का हल्का महसूस होगा। पूरे सिर में कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे कोई पट्टी से किसी ने छाप दी हो, इस तरह से महसूस होना शुरू हो जाएगा। कभी चींटियों का रेंगना, कभी एक आनंदमय चीज को आप ऐसा महसूस करोगे कि कुछ आनंद सा आ रहा है इस वाइब्रेशन का। तो ये जो चक्र है इसका कलर जो है वो इंडिको कलर है, और इसकी जो पत्तियां हैं वो 2 पत्तियों से ये बना होता है। और जब ये जागृत हो जाता है तो एक लाइन स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई, मूलाधार से होती होती आपको आज्ञा चक्र तक वो लाइन महसूस होने लगेगी। ऐसे ही आपका अगला चक्र जो सहस्त्रार चक्र है, 7वां चक्र, जब आप सहस्त्रार चक्र में पहुंच जाएंगे तो बैठे बैठे ही आपका, जैसे ही आप ध्यान के लिए बैठेंगे तुरंत आप ध्यान में लीन हो जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितनी देर ध्यान में बैठे हैं। कभी 30 मिनट बैठेंगे, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे। आप समय से परे हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कितना समय हो गया मुझे बैठे बैठे। और जो आपकी एनर्जी है वो नीचे से, मूलाधार से होती होती आपके पूरे स्पाइनल कॉर्ड तक वो लाइन सी बनी आपको लगेगी। सभी शरीर में पीछे से ऊर्जा का महसूस होगा और आगे चक्र पे भी उस ऊर्जा का महसूस होगा, और सहस्त्रार चक्र का भी ऐसे लगेगा जैसे कोई एक ज्वाइंट आपके आज्ञा चक्र और सहस्त्रार का एक जोड़ बीचों बीच में कोई मिल रहा हो। आपके सहस्त्रार पे कई सारी चींटियां रेंगनी शुरू हो जाएंगी, वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा आपके सर के आसपास कुछ घूम रहा है, जैसे कई मक्खियां कितनी सारी उसके आगे पीछे घूम रही हैं, वाइब्रेशन कर रही हैं, वाइब्रेट कर रही हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक ऊर्जा का खिंचाव वहां महसूस हो रहा होगा। इसका जो कलर है वो वायलेट कलर है, बैंगनी कलर है, और इसका जो मंत्र है, बीज मंत्र, वो ओम है। और इसकी जो पंखुड़ियां हैं वो 1000 पंखुड़ियों से ये, इसकी जो पंखुड़ियां हैं वो। और दोस्तों, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुकू एफएम ऐप का लिंक दिया है उससे इंस्टॉल कर लें और ऑडियो शो एंड बुक समरी एंड कोर्स जरूर सुनें। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो कर लें, ताकि और भी जो जानकारी अध्यात्म के ऊपर हम देते हैं वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर चैनल को आप नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियोस नई से नई आती हैं आप तक पहुंच सके। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।